हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न का ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये पूरा पैटर्न जो है वो 6 रो में कंप्लीट होगा। फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स रो में ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर से फिर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इस तरह से हम पूरा एक ये 3 टाइम्स में ये रिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा ये एक रिंग बनेगा। रिंग, 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 रिंग। ये हमारी सेकेंड रो होगी। ये जो हमारा सेकेंड रो बनेगी वो निडल वर्क से बनेगी, ये शटल से नहीं बनेगी। थर्ड रो हमारी शटल से बनेगी। रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाके इसको ख़त्म कर देंगे, फिनिश करेंगे। देन हमारी फोर्थ रिंग बनेगी, फोर्थ रो बनेगी। सेमी सर्कल, रिंग, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, रिंग, सेमी सर्कल। इस तरह से हम अपना फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं बेस पॉइंट पर लाकर इसको फिनिश करेंगे। देन हमारी फिफ्थ रो बनेगी। फिफ्थ रो भी हमारी फर्स्ट रो की तरह कंप्लीट होगी। हमने यहाँ पे अलग अलग कलर से बना के रखा हुआ है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे 3 टाइम्स हमें थ्रेड को लेना है और एक के ऊपर एक इंटरलॉक करते हुए इसको कंप्लीट करना है। लास्ट में हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रिंग, इस रिंग के साथ में ही हम 2 छोटे रिंग और बनाएंगे। सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग और इस तरह से हम अपनी 6 रो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ मल्टी कलर यूज़ करेंगे। मल्टी कलर यूज़ करने का मतलब सिर्फ इसीलिए है कि जिससे कि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ सके कि हमने किस पिकेट से हमने किस थ्रेड को ज्वाइन किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग शटल ले ली है और उसमें अपने थ्रेड को भर लिया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रो हम ब्लू थ्रेड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले रिंग बनाएंगे, 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड स्मॉल बनाइएगा, 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच, टोटल 8 पिकॉर्ड बनाइए। पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 3 डबल स्टिच। ये टोटल 8 पिकॉर्ड का हमारा ये रिंग कंप्लीट हुआ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और अब हम नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 10 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड और 10 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए 10 डबल स्टिच पिकॉर्ड और 10 डबल स्टिच की सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। अब हम 2 अपने पिकॉर्ड छोड़ के जो कि हमने फर्स्ट रिंग में बनाए थे, अपने थर्ड पिकॉर्ड के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से बनाइए 10 डबल स्टिच पिकॉर्ड और 10 डबल स्टिच की सेमी सर्कल।
फिर से 2 पिकॉट छोड़ के हम अपने थर्ड पिकॉट के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब फिर से इसी तरह से एक और बनाइए 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया और हमारा जो बेस पॉइंट था जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए। और नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए। आप चाहें तो इसे एक सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मल्टी कलर लेंगे जिससे कि आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं इस थ्रेड को अलग कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट पिकॉट है, ये वाला जो हमने बीच में 2 पिकॉट छोड़े थे, उसमें से एक पिकॉट के साथ हम अपने अगले कलर को निकालेंगे। तो इस कलर को भी थोड़ा सा खोल लीजिए, कम से कम 1 मीटर के आसपास इसे खोल लीजिए। और फिर से हम यहाँ से बनाएंगे 10 डबल स्टिच। स्मॉल पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आगे की तरफ से, ये देखिए आगे की तरफ से हमने थ्रेड लिया था। अब हम इसको पीछे की तरफ से नेक्स्ट इस वाले पिकॉट को छोड़ के नेक्स्ट रिंग के फर्स्ट पिकॉट के साथ जोड़ेंगे, लेकिन हम इसे पीछे की तरफ से अटैच करेंगे। पीछे की तरफ देखिए इस तरह से हमारा ये अटैच हो गया। अब यहाँ से ही हम 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हमने पीछे से इसको किया था, अब हम इसको आगे की तरफ से अटैच करेंगे। तो अब अपने नेक्स्ट रिंग जो कि हमारा थर्ड रिंग ये वाला है, इसके फर्स्ट पिकॉट के साथ अटैच कर दीजिए। इस पेटल्स को पीछे की तरफ कर दीजिए और इसको अटैच कर दीजिए इस पिकॉट के साथ में, कि ये अटैच हो गया। अब हम आगे की तरफ से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे की तरफ अभी हमने बनाया था, अब हम इसे पीछे की तरफ से अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हम इसको लाके भी अटैच कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रिंग भी, ये वाला रो भी कंप्लीट होगा, येलो कलर वाला भी। अब नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए। हम अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ। अब हमारे पास हर रिंग में एक एक पिकॉट बचा हुआ है, ये 3 पिकॉट बचे हुए हैं। तो हम इस पिकॉट से स्टार्ट करते हैं। आगे की तरफ से हम सबसे पहले ये थ्रेड को निकाल लेते हैं अपने। टेन डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आगे से स्टार्ट किया है, तो हम इसे पीछे की तरफ ले जाके इसको अटैच करेंगे नेक्स्ट वाले पिकॉट के साथ में। अब फिर से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच हल्का सा टाइट करके, अब पीछे की तरफ थे, अब हम इसे आगे की तरफ लाके इसको अटैच कर देंगे। अब हमने इसको आगे से स्टार्ट किया था, तो इसे पीछे ले जाके अटैच करना होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक बार हमें आगे की तरफ अटैच करना है और एक बार हमें पीछे की तरफ अटैच करना है। ये इस तरह से अटैच हो गया। अब हम इसमें नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर देंगे। इस तरह से हमारे सारे पिकॉट यूज़ हो गए और हमारे ये बीच का रिंग भी कंप्लीट हो गया। पर अपनी सेकेंड रो बनाने जा रही हूँ। सेकेंड रो के लिए मैंने ये पर्पल थ्रेड लिया हुआ है और इसको मैं अपनी निडल में डाल लेती हूँ। निडल में डालने के बाद हम इसमें कम से कम 1 से 1.5 मीटर तक का थ्रेड ले लेंगे। और इस निडल पे हमें बनाने टोटल 20 डबल स्टिच। तो पहले हम 10 डबल स्टिच बनाएंगे। फिंगर को यूँ लेते हुए एक बार, ये हमारा 1 डबल स्टिच हो गया। फिर से देखिएगा, देखिए इस तरह से
जिन्हें निटिंग आती होगी या जिन्होंने अपने घर में निटिंग देखी होगी, इस तरह से वो अपने सिलाई में फंदे डालती हैं। 2 डबल स्टिच, फिर से देखिए 3 डबल स्टिच, 4 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद हमने जो अपना फर्स्ट रिंग बनाया था उसके साथ हमको इसे अटैच करना है। अब इस फंदे को इससे निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से थ्रेड हमारा निकल आया। फाइव के बाद हमने इसमें अटैच कर दिया था 1 डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच, 3, 4, 5। ये हमारी टोटल 10 डबल स्टिच हो गई है। इस साइड हमें 10 डबल स्टिच और करने हैं इसके आगे। और ये हो गया 10 डबल स्टिच। अब हम इसको थ्रेड के पीछे वाले पोर्शन से थ्रेड पे ले आएंगे। सारी नॉट्स को निकाल दीजिए। जब हम इसे खींचते हैं तो ध्यान रखिएगा ये लूप पूरा नहीं निकल जाए। इसके अंदर से अपने नीडल को पास कर दीजिए और अब इसको टाइट खींच दीजिए। ये एक रिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक रिंग बन गया हमारा। यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए जिससे कि हमारा थ्रेड मूव ना करे। एक रिंग बनने के बाद अब हम अपना सेकंड रिंग बनाएंगे। तो सेकंड रिंग बनाने के लिए हमें नीडल को बिल्कुल इस रिंग के पास में लेके रखना है। इस तरह से देखिए, बीच में ऐसे रखने के बाद एक थ्रेड अपना ये है और एक थ्रेड पीछे वाला है। तो पहले आगे वाले थ्रेड से पॉइंट वाले एरिया से बनाइए। सबसे पहले 10 डबल स्टिच बिल्कुल पास में रखिएगा। फाइव डबल स्टिच होने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट रिंग के पिकॉट में इसको अटैच करेंगे। जैसे कि हमने येलो वाला किया था, अब हमारा ये ब्लू वाला आ रहा है तो ब्लू वाले के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इसके पहले नीडल निकाल दीजिए इससे, इस पिकॉट से, और अब इसी थ्रेड को इस पिकॉट के अंदर से निकाल दीजिए। ये देखिए ये निकल आया। फाइव टोटल हमारे 10 डबल स्टिच हो गई। ये देखिए अब हम दूसरे साइड, ये हमारा आगे का पोर्शन था जहाँ से पॉइंट होता है निडल का। अब हम जहाँ से हम थ्रेड डालते हैं, इस थ्रेड को जो हमने पिरो रखा था निडल में, इसको निकाल दीजिए। अब इधर से भी हम 10 डबल स्टिच बनाएंगे।
आधा 10 डबल स्टिच आगे से और आधा पीछे से। वन, 2, 10, टोटल 10 डबल स्टिच हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से जो हमने इस थ्रेड से बनाया था, इस थ्रेड को हम अपने निडल में पिरो देंगे। पिरोने के बाद थ्रेड को पीछे स्लाइड कर दीजिए, निडल से पूरी नॉट्स को उतार दीजिए नीचे और थ्रेड को खींच दीजिए। खींचने से पहले ये ध्यान रखिएगा ये लूप पूरा ना खींच जाए। इसके अंदर से अपनी नीडल निकाल दीजिए और धीरे धीरे इसको टाइट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये अपना सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। अभी हमारा रिंग स्लाइड नहीं करेगा। ये देखिए हमारे 2 रिंग कंप्लीट हो गए। जितने हमने पिकॉर्ड ये बना रखे हैं, टोटल 9 पिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे। पूरे 9 रिंग इस तरह के बनाइए। एक देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लास्ट रिंग है इस वाली रो का। अगर आपको निडल से दिक्कत हो रही है स्पिकेट से निकालने के लिए, तो हम क्रोशे की हेल्प से भी थ्रेड अपना निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालना है। अब हमें इस थ्रेड को निकालना है, तो हम क्रोशे की हेल्प से स्पिकेट से निकाल देंगे इस थ्रेड को और अपने निडल में इस लूप को डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए कितना इजी हो गया इसको करना। अब 5 डबल स्टिच हम कर चुके थे, 5 और कर लीजिए। क्योंकि ये हमारा लास्ट रिंग है, इसलिए हमें इसको अपने फर्स्ट रिंग से भी अटैच करना होगा। फर्स्ट रिंग के बीच के पॉइंट से हम इस थ्रेड को निकाल देते हैं और अपने नीडल में डालकर एक डबल स्टिच कर देते हैं इसको। ये देखिए हमारी बन गया। अब हम स्लाइड कर देते हैं थ्रेड में अपने सारे। लूप से अपने थ्रेड को निकालना ना भूलिएगा। ये देखिए हमारा लास्ट रिंग भी बन गया। अब हम नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट होगी। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया हुआ है एंकर का और इसका नंबर है 00297। ये बहुत इजी डिज़ाइन है। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा बना रखा है। इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। टोटल हमें 9 रिंग बनाने हैं। तो देखिए हमारे 7 रिंग बन गए हैं। 2 रिंग हमें और बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाइए, मैंने दोनों साइड में येलो कलर लिया है, अपने ऊपर और नीचे दोनों साइड येलो कलर चला रहे हैं हम। आप चाहें तो डबल शेड ले सकते हैं। 5 डबल स्टिच। रिंग हमें 5 डबल स्टिच का बनाना है। गोले और शटल के धागे को आपस में टाई करते हुए, बीफ करते हुए बनाइए सबसे पहले 5 डबल स्टिच। पिकॉट, 5 डबल स्टिच, पिकॉट, 5 डबल स्टिच। टोटल हमें 3 पिकॉट बनाने हैं। पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। डिजाइन को फ्लिप कीजिए और 20 डबल स्टिच का सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए।
ये 20 डबल स्टिच की सेमी सर्कल हो गई। हल्का सा टाइट कर दीजिए, डिजाइन को फ्लिप कीजिए और अपना नेक्स्ट रिंग बनाइए सेम 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे की सेमी सर्कल बनानी है, तो डिजाइन को फ्लिप कीजिए। ये हमारी लास्ट सेमी सर्कल होगी, तो 20 डबल स्टिच की सेमी सर्कल बनाइए। ये देखिए, ये हमारी सेमी सर्कल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको काउंट कर लीजिए, टोटल हमारी 9 रिंग बनने चाहिए। 9 रिंग हो गए। अब हम इसे अपने फर्स्ट रिंग के साथ में अटैच कर देंगे इस सेमी सर्कल को। तो डिजाइन को इस तरह से लेकर आइए और फर्स्ट रिंग के बेस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाके इसको अटैच कर दीजिए। देखिए, इस तरह से हमारी ये सेमी सर्कल भी आपस में अटैच हो गई। अटैच करने के बाद नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए। अब हमने जो सेकंड रो बनाई थी, सेकंड रो के रिंग के साथ में इस रिंग को फंसा देंगे अंदर निकाल के। हर रो के साथ में एक एक रिंग को निकाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सारे रिंग उसमें अटैच हो गए। अब हम अपनी नेक्स्ट रो बनाएंगे। अपनी नेक्स्ट रो के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मजेंटा कलर यूज़ किया है और मैंने इसको अपनी शटल में भर लिया है। मजेंटा कलर का जो नंबर है 04635। अब हम इसमें बनाते हैं सबसे पहले 5 डबल स्टिच। दोनों साइड में एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ। फाइव डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। डबल स्टिच के बाद हमने जो अपना ये मोटिव कंप्लीट किया है, इसके इस रिंग को, किसी भी एक रिंग को ले लीजिए और इसके साइड वाले पिकॉट के साथ में इसको अटैच कीजिए। हमें बीच वाले पिकॉट से अटैच नहीं करना है, साइड वाले पिकॉट से अटैच करना है। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, अगेन पिकॉट। ये वाला पिकॉट स्मॉल बनाइएगा और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। टोटल हमारे 4 पिकॉट हुए। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस रिंग के कंप्लीट होते ही हम अपना नेक्स्ट रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, नेक्स्ट वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। येलो कलर के इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, 2 रिंग हमारे आपस में बन गए। अब हम नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। तो डिजाइन को फ्लिप कीजिए। सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट बनाइएगा, पिकॉट,
3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। टोटल हमें 6 पिकॉट बनाने हैं। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी 6 पिकॉट की एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें इस तरह के 2 रिंग और बनाने हैं और इन दोनों के साथ में अटैच करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये भी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए ये रो। अब हम अपने लास्ट वाले सेमी सर्कल को अपने बेस पॉइंट पे, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, वहाँ पे लाके इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी 5th नंबर की रो कंप्लीट करनी है, स्टार्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 5th नंबर की रो। 5th रो के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ, क्योंकि इसके बीच का जो रिंग मैंने ऑरेंज, ब्लू और येलो कलर से बनाया था। तो पहले हम ब्लू कलर और कोई भी कलर ले सकते हैं, हम इन्हीं तीनों कलर्स को लेंगे। तो मैं पहले येलो कलर ले रही हूँ। तो येलो कलर के लिए सबसे पहले बनाइए, हमने जो ये सेमी सर्कल बनाया है इसमें 6 पिकॉट बनाया था। तो पहले पिकॉट से हम इसको येलो कलर को इससे निकाल रहे हैं। बनाइए 10 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच की सेमी सर्कल कंप्लीट हुई। अब हम इसे 2 पिकॉट को छोड़ के तीसरे वाले के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अटैच होगी। अब फिर से बनाइए 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच की सेमी सर्कल। फिर से दो पिकॉट छोड़ के अपने 3rd पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। हमने थ्रेड को नॉट लगा के अलग कर लिया है। अब हम अपनी सेकंड रो शुरू करेंगे। सेकंड रो हम ब्लू कलर से करेंगे, क्योंकि हमने बीच में भी ब्लू कलर यूज़ किया था। तो मैंने अपनी शटल में ये ब्लू कलर भर लिया है। इसके जहाँ से हमने ये येलो कलर स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट वाले पिकॉट से हम ब्लू कलर को निकालेंगे। क्रोशे की हेल्प से थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसे शटल पास करके नॉट लगा लीजिए। अब बनाइए 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच। टेन डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके हमने ये सेमी सर्कल बनाया। अब हम इसे पीछे के साइड से इस वाले जो हमने नेक्स्ट रिंग बनाया था उसके नेक्स्ट पिकॉट के साथ में अटैच कर देंगे। तो अब हम पीछे के साइड से इसको लेंगे। ये हमने आगे की साइड लिया था, ये अब हम पीछे के साइड से इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये अटैच हो गया। अब हम फिर से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे और अब हम इसे आगे की तरफ से इसको अटैच करेंगे। येलो कलर के थ्रेड के नेक्स्ट पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर दीजिए।
ये देखिए इस तरह से हमें अपने पूरे रिंग को कंप्लीट करना है। फिर से 10 डबल स्टिच पिकॉट बनाइए और 10 डबल स्टिच। अब हम इसे पीछे के साइड से ले जाकर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक बार आगे से अटैच कीजिए और एक बार पीछे से अटैच कर दीजिए और इस तरह से अपनी पूरी रो कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी थर्ड रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है, क्योंकि बीच में भी मैंने यहाँ पे येलो, ब्लू और ऑरेंज कलर लिया था। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अपनी शटल पे थोड़ा सा धागा भर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर काम हमें गोले के धागे पे करना होता है, इसलिए शटल पे ज़्यादा धागा भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना लास्ट पिकॉट जो हमारा बचा है उससे हम अपने किसी भी पिकॉट से अब निकालें, क्योंकि अब हमारा ऑरेंज वाला ही बचा है। ऑरेंज थ्रेड निकालने के बाद इसे शटल पास कर दीजिए। अब यहाँ पे नॉट लग गई। अब 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच बनाइए। 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच होने के बाद हम इसे नेक्स्ट वाले पिकॉट में अटैच करेंगे। तो हमें पीछे से करना है, ये स्टार्टिंग में हमने आगे से किया है, तो अब हम इसको पीछे से अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से अटैच हो गया। अब हम पीछे से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे और आगे की तरफ लाके इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये ऑरेंज वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना लास्ट रो कंप्लीट करेंगे 6 नंबर का। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम अपनी 6 रो कंप्लीट करने जा रहे हैं। 6 रो कंप्लीट करने के लिए भी हमने यहाँ पे मजेंटा थ्रेड लिया है और इसके लिए हमें 2 शटल की जरूरत होगी। दोनों शटल में मैंने अपना थ्रेड भर लिया है। दोनों शटल के थ्रेड को आपस में नॉट लगा लीजिए। ये देखिए नॉट लगा लिया है। नॉट के बाद हमने अपने फर्स्ट शटल को, सिल्वर शटल को मैंने फिंगर पे, थ्रेड को फिंगर पे ले लिया है और अपने रेड शटल के धागे को पहले एक लूप बनाया है। इस तरह से लूप बनाने के बाद अब बनाइए सबसे पहले 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच बनाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका जो थ्रेड है वो स्लाइड कर रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा थ्रेड स्लाइड कर रहा है। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच के बाद अब रेड शटल को छोड़कर फर्स्ट शटल से हम बनाएंगे एक छोटा रिंग। सबसे पहले 2 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाके, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 2 डबल स्टिच, अब हमने अपना जो रिंग बना रखा था उसके किसी भी एक जो सेमी सर्कल ये हमने ट्राई कलर के बना रखे हैं, इसमें सब में एक एक पिकॉट दे रखा है, तो किसी भी एक पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। तो हम ये ऑरेंज वाला पिकॉट ले रहे हैं, इसके साथ हमने इस रिंग को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद 2 डबल स्टिच, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको रिंग को, थ्रेड को खींच दीजिए और एक स्मॉल रिंग बना दीजिए। टू डबल स्टिच का रिंग बहुत छोटा हो गया है, नेक्स्ट टाइम से हम इसको 3 डबल स्टिच का बनाएंगे। अब इस वाले शटल को फिर से अपने फिंगर पे ले लीजिए और अब बनाइए 3 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाके, गैप नहीं छूटे। थ्री डबल स्टिच होने के बाद हम अपना नेक्स्ट, इस ऑरेंज के बाद जो नेक्स्ट पिकॉट पड़ेगा वो है येलो कलर का, तो येलो वाले के साथ इसको अटैच कर देते हैं।
अटैच करने के बाद बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद अब हम फिर से स्मॉल रिंग बनाएंगे। तो रेड वाले शटल को छोड़ के व्हाइट वाले शटल से बनाइए। अभी हम 3 डबल स्टिच का रिंग बनाएंगे। 2 डबल स्टिच से बहुत छोटा हो जा रहा है, तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच। और नेक्स्ट जो रिंग पड़ेगा वो ब्लू कलर का पड़ेगा, तो ब्लू के साथ अटैच कर देते हैं। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिंग हमारा एक छोटा सा बन गया। अब हम फिर से इसी थ्रेड को फिंगर पे ले लेंगे। सिल्वर शटल के धागे को अपने फिंगर पे लेके अब बनाइए 3 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाके। पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हमने जो ये लूप बना रखा था, इस लूप से अपनी शटल को पास कर दीजिए और थ्रेड को खींच दीजिए। इस तरह से ये हमारा बड़ा रिंग बन गया 2 स्मॉल रिंग के साथ में। और इस पे एक नॉट लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा एक रिंग बना। अब हम नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 5 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। अब हम डिजाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब हम अपना इसी तरह का एक पैटर्न और कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से आप देखिए। सबसे पहले फिर से थ्रेड को फिंगर पे ले लीजिए और रेड वाले शटल के उसे एक लूप बनाइए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अब ये वाला रिंग छोड़ दीजिए। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अब हमने जो पिछला मोटी बनाया था उसके स्मॉल पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच,
अब हम अपने नेक्स्ट रिंग ऊपर वाले 5th रो के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर से हम ऑरेंज के साथ अटैच करेंगे इसको। ऑरेंज, येलो और ब्लू, इस तरह से हम अटैच कर रहे हैं। थ्री डबल स्टिच, रिंग खींच दीजिए, थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए हमारा स्मॉल रिंग बन गया। स्मॉल रिंग के बाद अब हम इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लेंगे और रेड थ्रेड से शटल से बनाएंगे 3 डबल स्टिच। 3 डबल स्टिच के बाद अब हम येलो वाले थ्रेड के साथ इसको अटैच कर देंगे। थ्री डबल स्टिच। अब इस थ्रेड को छोड़ दीजिए और इस वाले शटल से बनाइए स्मॉल रिंग। सबसे पहले 3 डबल स्टिच। 3 डबल स्टिच के बाद अब ब्लू वाले पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच, पिकॉट। लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लीजिए और अपना बड़ा वाला रिंग कंप्लीट कीजिए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। अब हमने जो लूप बनाया था उसमें से अपने शटर को पास करके रिंग को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। एक रिंग अपने साथ 2 स्मॉल रिंग लेके आ रहा है और अपनी 5th रो के साथ में अटैच करता जा रहा है। अब डिजाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे 5 डबल स्टिच विथ 3 पिकॉट। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं। ये मेरा लास्ट रिंग है और लास्ट रिंग का स्मॉल लास्ट जो रिंग बनेगा वो हम अपने फर्स्ट रिंग के साथ में भी अटैच करेंगे। इसके साथ भी अटैच कर दीजिए। तो पहले मैंने ब्लू के साथ अटैच कर लिया है। अब हम 3 डबल स्टिच करेंगे। 3 डबल स्टिच के बाद अपने इस वाले रिंग के साथ अटैच कर दीजिए फर्स्ट रिंग के साथ में। अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही ये देखिए, अब हम इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लेंगे और अपना बड़ा वाला रिंग कंप्लीट करेंगे। 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। अपने लूप से शटल को पास कर दीजिए और इस तरह से ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। नॉट लगा दीजिए। ये देखिए, अब हमारी लास्ट सेमी सर्कल रह गई है जो यहाँ से लाकर हम अपने बेस पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके इसको अटैच कर देंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद नीचे का सेमी सर्कल बनाइए 5 डबल स्टिच विथ 3 पिकॉट। ये देखिए हमारी ये सेमी सर्कल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अपने बेस पॉइंट पे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था डिज़ाइन को बनाना वहाँ पे लाके इसको अटैच कर देंगे। ये यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हम नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लेंगे। अब आप इसे पोस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।